नमस्कार, आप देख रहे हैं महारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं रतिया के आईएनएलडी से विधायक प्रोफेसर रविंदर सिंह बलियाला। जी हां, रतिया विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता दें, करीब 2 लाख मतदाता यहां हैं। आरक्षित ये सीट है, आईएनएलडी का गढ़ मानी जाती रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, बड़ी बात, घग्गर नदी यहां से बहती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन ये घग्गर नदी यहां के लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। यहां से हेपेटाइटिस सी की जो समस्या है पूरे इलाके को जो प्रभावित कर रही है, उसकी बड़ी वजह ये है। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ के युवा, रोजगार तो उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन नशे की चपेट में हैं। और जो दूसरी समस्या है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे जाम की बात करें, वो सभी हलकों की तरह यहां भी बनी हुई हैं। जी हां, फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक प्रोफेसर रविंदर सिंह बलियाला। रविंदर सिंह जी के बाबत आपको बता देते हैं कि उन्होंने लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स का विषय पढ़ाया। इसके बाद 2004 में सियासत में कदम रखा, कांग्रेस से जुड़े, 1.5 बरस कांग्रेस के साथ रहे, फिर आईएनएलडी में कदम रखा। आईएनएलडी ने बड़ी जिम्मेवारी देते हुए फतेहाबाद जिले एससी का जो मोर्चा है उनका प्रधान बनाया। इसके बाद 2014 में भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा और ये उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए 500 वोटों से जीते। सुनीता दुग्गल बीजेपी की जो उम्मीदवार थी, उन्हें हरा दिया। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं आईएनएलडी के विधायक, रतिया के विधायक प्रोफेसर रविंदर सिंह बलियाला। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि बड़ी उम्मीदों के साथ चुना गया है आपको। मोदी की लहर थी पूरे देश में और खासकर प्रदेश में भी ये स्थिति थी, लेकिन आप करीब 500 मतों से यहाँ से विजयी हुए। बड़ा सवाल यही है कि करीब 1.5 बरस हो गया आपको चुने हुए, यहाँ रतिया की जनता को क्या मिला आपके चुनने से, आपके विधायक बनने से? हमने हर एक विधानसभा के सत्र में रतिया की जितनी मेन समस्याएं थी उनको उठाने का काम किया। और जो सबसे बड़ी रतिया क्षेत्र की समस्या है वो हेपेटाइटिस सी की समस्या है। पहले ही विधानसभा सत्र में हमने उस समस्या को उठाया और सरकार के ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने कि एक मांग जो हमारी ये मानने का काम किया कि जो पहले जो एससी को बीपीएल कार्ड को वो फ्री में इलाज करने का काम करते थे, उसके बाद इन्होंने जो सभी एससी वर्ग के जो सभी लोग थे उनका जो इलाज है उन्होंने फ्री में करने का काम किया। रतिया क्षेत्र के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स लाने का काम किया वो हमने प्रयास किए। वो फाइल चल रही थी पहले और वो फाइल तभी नहीं, सुनीता दुग्गल जी तो ये कहती हैं कि वो करवाती हैं ये सारे काम। नहीं, सुनीता दुग्गल जी यहाँ की विधायक नहीं है, रहती वो गुड़गांव हैं, यहाँ के एमपी नहीं है। नहीं, चुनाव तो बहुत लोगों ने लड़ा था, उनके अलावा भी 16 लोग और थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था। एससी कमीशन की चेयरमैन है, वे सरकार में हैं, इसलिए कहती हैं कि रतिया के लोगों की जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी है। वो तो अभी बनी है चेयरपर्सन, तो अभी वो 1.5-2 महीने पहले बनी है और वो कोई केवल रतिया की चेयरपर्सन नहीं है, तो चेयरपर्सन तो वो पूरे स्टेट का मामला है वो। लेकिन आप पर यह भी आरोप लगता है रविंदर जी कि आप जनता के बीच कम रहते हैं, रतिया में कम रहते हैं, हल्के में कम रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि कुछ जैसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं हम, इंडियन नेशनल लोकदल के सिपाही हैं, बहुत बार पार्टी की जिम्मेवारी लग जाती हैं। पार्टी की कोई मीटिंग आ गई, कोई दिल्ली में आ गई, चंडीगढ़ में आ गई, या कोई पार्टी के और कोई कार्यक्रम हुए, वहाँ तो जाना जरूर, जहाँ पार्टी आदेश करेगी जाना होता है। तो हेपेटाइटिस सी का जो मामला है, क्या इसको लेके कोई इस तरह की कोई एक स्थायी समाधान इसका नहीं है कि केवल जो इलाज है वो गरीब परिवारों को राहत मिल जाए, बस इतना? हम तो ये चाहते हैं कि केवल मात्र गरीब परिवार नहीं, जो बीमारी है वो गरीब या अमीर नहीं देखती। जो बीमार आदमी है वो तो बीमार है, और जो हेपेटाइटिस सी का इलाज है वो बहुत महंगा है।
और अब इस तरह की स्थिति हो चुकी है कि चाहे कोई, ये जो इंडिया क्या है कि पूरा का पूरा रतिया क्षेत्र ही है, जो ये बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड क्षेत्र है, और यहाँ किसानों की हालात है वो पिछले 1.5-2 साल से बहुत ख़राब हो गई है। तो जो किसान अच्छे खासे किसान थे वो भी इस इलाज नहीं करवा सकते। तो हम तो चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा इलाज सबका ही फ्री होना चाहिए। नहीं विधायक जी, सवाल ये है कि बीमार ही ना हो, ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है? कोई स्थायी समाधान नहीं है। सबसे पहले विधानसभा सत्र के अंदर मैंने ये मामला सत्र में उठाया था गवर्नमेंट के सामने कि जो घग्गर नदी के ऊपर पड़ता है ये रतिया क्षेत्र, और वहाँ से पंजाब क्षेत्र से भी और हरियाणा से भी वहाँ दूषित पानी आता है। तो स्थायी समाधान यही हम कह सकते हैं कि घग्गर नदी के पानी को यदि साफ़ सुथरा किया जाए, उसको दोष मुक्त किया जाए, तो नेचुरल है कि वो जो गंदे पानी से बचाव होगा। सरकार ने क्या कहा? तो सरकार ने कहा है, सरकार हर एक सत्र के अंदर वादा जरूर करती है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो करेंगे। कहते जरूर हैं ये। नहीं, सरकार तो कह रही है समान विकास कर रही है, वो सबका ये विकास, ये समान सिर्फ विकास। कहने की बातें हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ही जब से सरकार बनी है ये कहते रहे हैं कि हम हर एक क्षेत्र को 5-5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन हमने बहुत बार इनके सामने जो सड़कों की डिमांड रखी है, गलियों की डिमांड रखी है, स्कूल को अपग्रेड करने की डिमांड रखी है हमने, लेकिन आज तक एक भी ऐसी डिमांड पूरी नहीं, और 1 रुपया भी यहाँ नहीं आया है रतिया क्षेत्र में। नहीं, एक और बड़ी बात आपके हलके में देखने को मिलती है, जो ज़्यादातर युवा हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। नशा जो आपके कहते हैं कि एक छोटा अफगानिस्तान के तौर पर लोकल में लोग ये कहते हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है बहुत आपके? से लोग इन्हीं की पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो पकड़े भी गए थे, और उनके जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, तो वो बीजेपी के पकड़े लोग भी नशा पकड़े करवाते भी गए हैं। थे। तो वही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। आप लोगों ने जब आपको पता है कि ये लोग हैं बीजेपी के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई आपकी तरफ से कोई कदम उठाया गया? आप विधायक हैं रतिया के। हम लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं, और जो जितने भी इनके इस तरह की घिनौनी हरकतें हैं, जितनी भी जन विरोधी नीतियां हैं, केवल ये नशे का नहीं, जितनी भी इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उसके बारे में हम अपने प्रयास करते रहते हैं, लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, और उसके साथ नहीं, साथ ऐसे लोगों पर तो लगाम लगनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए, और इन नहीं, तो सख्ताई आपकी से तरफ से क्या? ऐसे लोगों से सख्ताई से निपटना चाहिए। और हम तो ये लगातार मांग करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। चलिए, एक बड़ी बात यह है कि आपने भी कहा है कि ज़्यादातर किसानों का क्षेत्र पड़ता है आपका, खेती से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं। अगर युवाओं की बात करें, रोज़गार की बात करें, क्या कुछ विज़न है? क्या रतिया को क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या आप दिलाने में कामयाब होंगे? हम तो यही चाहते हैं कि रतिया क्षेत्र के अंदर, क्योंकि रतिया क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वो अब बिल्कुल ठप हो चुका है, और कोई ना कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए सरकार की ओर से। तो आपने कुछ इस तरह का प्रपोजल कोई बनाया है, सरकार तक पहुंचाइए ये बात आप। हम अब इस जो ये विधानसभा का सत्र है, इसमें इस तरह का प्रपोजल हम बना के भेज रहे हैं कि रतिया में हम एक इंडस्ट्री की डिमांड करेंगे, क्योंकि खेतीबाड़ी का धंधा है जो बिल्कुल इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई हैं वो सारा चौपट कर दिया है, और जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, इसलिए वो नशे की तरफ भी उनका रुझान हो चुका है। और हम ये चाहते हैं कि रतिया क्षेत्र के अंदर कोई इंडस्ट्री लगे जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। जी, आपने रोज़गार की बात की कि इंडस्ट्री की बात आप रखेंगे सरकार के सामने। स्वास्थ्य की स्थिति बेहद ख़राब ही है, क्या ऐसी स्थिति नहीं बनी? आपने इस तरह नहीं सोचा कि जो लोग रोहतक इलाज कराने जाते हैं, अपने फतेहाबाद में इस तरह का बड़ा हॉस्पिटल हो? ये कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज हर एक ज़िले में खोलेंगे। आज आपके माध्यम से हम ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यदि ये फतेहाबाद ज़िले में मेडिकल खोलेंगे, हमने कुछ संस्थाओं से बातचीत करी है, तो वो बहुत सी संस्थाएं हैं जो फ्री में लैंड देने के लिए तैयार हैं। तो उस चीज़ का हम आपके माध्यम से सरकार तक वचन भी देते हैं सरकार को, और ये डिमांड भी करते हैं कि यदि वो फतेहाबाद ज़िले में और विशेषकर रतिया क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहेंगे तो उनको हम भूमि है वो फ्री में मुहैया करवाने का काम करेंगे। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब के रतिया हलके में दरअसल चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और चाहे रोजगार की बात हो, सरकार को बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका ये दावा है कि वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जब भी मौका मिला है सरकार तक यहाँ के लोगों की बात पहुँचाने की कोशिश की है। इसके अलावा बड़ी बात ये कही है कि अगर यहाँ
मेडिकल कॉलेज खोला जाता है तो उसके लिए ये जमीन मुहैया करवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ के हल्के की जनता खुद अपने नुमाइंदे से सवाल करेंगी, यहाँ की समस्याएं रखेंगी। देखते हैं वो क्या कुछ समाधान देते हैं। हमारे जो पानी आ रहा है पीने के लिए वाटर सप्लाई का, उसके अंदर बैक्टीरिया है। हाँ जी, एक्शन साहब, आपकी ओर से कोई विश्वास संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी का जनता दरबार लगा हुआ है। जनता दरबार लगा है फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र में। आईएनएलडी के विधायक प्रोफेसर रविंदर सिंह बलियाला ये जनता दरबार लगा रहे हैं। उनकी जनता उनसे रूबरू है। देख लेते हैं यहाँ कुछ क्या समस्या है लोगों की। जी रखिए अपनी बात। हमारे गांव में जी 2 महीने से दिन में बिजली नहीं आती, बिल्कुल भी। रात को आती है वो उसी कट हो जाता है। तो गांव की बड़ी समस्या है जी। दिन में कम से कम 2-4 घंटे बिजली आनी चाहिए। विधायक जी क्या समस्या है ये? बिजली की जो समस्या है ये केवल मात्र ये मान्नावाड़ी गांव की नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर ये समस्या है। और हमने लगातार जो यहाँ के बिजली के अधिकारी हैं, एक्सिन है, उनसे बात करी। वो कहते हैं जी ये तो शेड्यूल है जो ऊपर से बन के आता है। फिर हमने एससी से बात करी, वो कहते हैं जी एमडी बनाता है ये शेड्यूल। तो हमने कहा भी ये आपका विज़न क्या है? वो कहते जी बिजली की कमी है। तो हमने कहा भाई आपने तो कहा था भी 24 घंटे बिजली देंगे। तो हमें जवाब ये मिला कि ये तो चलो चुनाव में वादे करने पड़ते हैं, ये तो हम कह के ना चुनाव जीत गए थे। तो इस तरीके से ये झूठ का पुलंदा है ये सारा का सारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो एक विधायक जी फिर कोई समस्या नहीं है, सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी, अफसर अपनी मनमानी करती रहेंगे और आप देखते रहेंगे। नहीं, हम लोगों को फिर इकट्ठा करके सभी को तो जो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। और आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने पंचकुला के अंदर पिछले 2 महीने से धरना लगा रखा है ये जो बिजली की समस्या है। नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी सी लगती है, एक औपचारिकता सी लगती है। कुछ असर तो सरकार पे दिखता नहीं उसका, आपके धरने का। सरकार का वही है ना, हम सरकार को समय दे रहे हैं। ये बीच में इलेक्शन आ गया था और उसके बाद क्या है कि हम सड़कों पे भी उतरने का काम करेंगे। बड़ी बात कही है विधायक जी ने कि सरकार अगर लगातार अपनी मनमानी करती रही तो आईएनएलडी के कार्यकर्ता, आईएनएलडी के लोग जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। एक तो हमारे गांव में यहाँ ढिंगसरे को सड़क जाती है, वो वहाँ टिपने की जगह ही नहीं है, सड़क नहीं बनी है वो। एक हमारे गांव में +2 का स्कूल होना चाहिए। एक हमारे गांव में गरीब बच्चे नौकरी नहीं लगते हैं, उनकी भी कोई न कोई सिफारिश होनी चाहिए। विधायक जी ये समस्याएं हैं आपके, एक तो स्कूल की बड़ी, हाँ, सड़क से संबंधित जो जितनी भी सड़कें हैं जो हम अपने आप हल्के में गुजरते हुए देखते हैं, अपने आप हम ऑफिसर से फ़ोन करते हैं और वो यही कहते हैं कि सरकार ने मना कर रखा है कि 1 साल के लिए तो हमारे पास कोई भी काम ना लेके आओ आप। सरकार कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। वो ऑफिसर कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, इनके एक्शन कहते हैं पीडब्ल्यूडी के। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, मैं तो बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और हर एक सत्र के अंदर मैं स्कूल को अपग्रेड कराने की बात है वो उठाता हूँ। शिक्षा मंत्री रामविलास जी से मुलाकात की है आपने? हाँ, बिल्कुल मुलाकात वहाँ बजट सत्र के अंदर ही होती है, जब भी विधानसभा का सत्र होता है और वहाँ मुलाकात होती है और वो वहाँ मान भी लेते हैं कि हम करेंगे। लेकिन इनकी करनी और कथनी में मैंने पहले बताया कि बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। लेकिन आप ही के बगल में अगर फतेहाबाद ज़िले की बात करें, फतेहाबाद विधानसभा की बात करें, आपके विधायक हैं बलवान सिंह जी, वो तो कहते हैं मैं तो करवा लेता हूं काम। वो इस तरह नहीं कि सरकार की मनमानी चलती रहे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि करवा लेता हूं कि जो काम जो हम भी जो अपने प्रयासों से जो फाइल कोई रुकी हुई है अधिकारियों के पास जाके, तो जो फाइलें रुकी हुई हैं वो हम भी करवाते हैं। लेकिन जहाँ तक कोई बजट एलोकेशन की बात है वो सरकार हमेशा ये जवाब देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। विधायक जी का कहना है कि दरअसल सरकार के दावों में जो जमीन पे अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, करने में और कहने में बड़ा फर्क है। रतिया हल्के में अगर विकास की बात करें तो वो नहीं हुआ है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये विधायक जी का आरोप है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। हमारे गांव की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। जो नंबर 1 समस्या है वो है जी पानी की समस्या। अभी विधायक साहब ने थोड़ी देर पहले हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया था।
28/12/2014 से लगातार हमारे जो पानी आ रहा है पीने के लिए वाटर सप्लाई का, उसके अंदर बैक्टीरिया है। और एमएलए साहब को भी 28/12/2014 के बाद उनका एक दौरा था, उनमें चेता दिया गया था, लेकिन उस कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। एक्शन साहब के पास लिखित में हमने एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और वीडियो साहब को हमने जो रिपोर्ट आई पब्लिक हेल्थ की, वो रिपोर्टें दे गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वार्ड नंबर 1 में, गाँव मानावाली के वार्ड नंबर 1 में लोगों ने अपने प्रयास से मात्र कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें भी 2-3 हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त है। विधायक जी, ये स्थिति है, क्या ऐसा संभव है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो अपने कानों में तेल डाले बैठे हैं, उनसे बात हो सके अभी कि क्या है स्थिति, जो पिछले करीब 1 साल से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है, 1 साल से भी और ज़्यादा का वक्त हो गया है, और उनका ध्यान नहीं है इस समस्या को लेके? उनसे बात हो सकती है अभी? हाँ, अभी कर लेते हैं। हाँ जी, एक्शन साहब, मान्नावाड़ी गांव में ईटीवी का प्रोग्राम चल रहा है, और गांव के लोगों ने पहले भी आपसे मिले भी हैं, और मैंने भी आपसे 1-2 बार बात करी है कि यहाँ पानी की समस्या है, और पानी लगातार गंदा आ रहा है, गलत आ रहा है पानी। तो उसके बारे में कोई अभी तक आपकी ओर से कोई विश्वास संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाने का काम करें। लोग बहुत परेशान हैं यहाँ, और यदि आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो बीमारियाँ फैलेंगी, और उसके जिम्मेवार फिर आप होंगे जी। तो इन्होंने तो यही कहा कि हम इसका एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आगे सरकार के पास भेज रहे हैं पूरे का पूरे का। ट्यूबवेल की है, डिग्गी तली है ही कोनी, जोड़ नामो खराब है पानी। हाँ तो डिग्गी है जमा ही कोनी। सफाई की समस्या है जी पूरा। तो ये तो हल की जा सकती है, इसके लिए भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा। विधायक जी, क्या ये संभव नहीं है कि ये जो डिग्गी की जिसकी बात कर रहे हैं गांव वाले, वो तो उसकी तो साफ सफाई हो सकती है? एक्शन साहब, यहाँ जो डिग्गी है गांव की, वो भी खराब है। वाटर सप्लाई की जो डिग्गी है उसमें सफाई नहीं हुई है, और वो पानी खराब आ रहा है, तो उसकी सफाई करवाइए आप। क्रैक हुई पड़ी है वो सारी। ठीक है, वो कहते हैं अभी कह रहे हैं अभी करवा देते। एक्शन है होशियार सिंह जी, उन्होंने भरोसा दिया है। विधायक जी ने फ़ोन लगाया कि जो गांव की जो पानी की टैंकी है, दरअसल वो क्रैक हुई पड़ी है, वो टूटी हुई है, उसमें गंदा पानी हो जाता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है। लेकिन विधायक जी ने ये भरोसा दिया है, उनसे बात की है, विधायक जी को भरोसा मिला है कि वो जल्द उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी और गांव के लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलेगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। ईटीवी कार्रवाई के लिए मैं धन्यवाद गांव मानावाड़ी की तरफ से। जी शुक्रिया। समस्या बताइए। समस्या यह है सर, गांव मानावाड़ी के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है, आप प्रोफेसर हो, उसके अंदर हमारे गांव का रिजल्ट 4% आया जी। शायद आपने भी देखा होगा कहीं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। वजह क्या है? टीचर नहीं है, या टीचर हैं तो पढ़ाते नहीं हैं? आपसे में लड़ते रहते हैं सर। विधायक जी, बेहद अफसोसजनक स्थिति है ये। आप खुद इस शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं, बेहतर समझते हैं कि कम से कम बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक नीति इस तरह की बनाई हुई है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक किसी को भी फेल नहीं करना, लगातार उनको प्रमोट करते जाना। और उससे क्या है कि जो टीचर थे वो भी अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहे थे, और उसके साथ साथ बच्चे भी थोड़ा लापरवाह हो रहे थे। तो हमने लगातार इस समस्या के विरोध में ये सवाल उठाए कि ये जो ऐसी जो पॉलिसी है इसको रिव्यू होना चाहिए, और इस सरकार ने ना तो कोई टीचर का प्रबंध किया और ना अभी तक इसको रिव्यू किया है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा सत्र के अंदर हम अपनी पार्टी की ओर से भी, हम अपनी पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से बात करके हम भी कोशिश करेंगे कि जो इस तरह का जो है उसको रिव्यू किया जाए, और जो टीचर्स का उनका वो सही प्रबंध किया जाए। विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि बजट सत्र में इस बात को भी उठाएंगे कि अच्छे टीचर हों और अच्छी व्यवस्था हो स्कूल में, ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, यहाँ गांव में सवा सत्या के अंदर है जी, एक मैडम है वो बोर्ड पर लिख देती है ढाणियों में गई हुई हूँ, कभी यहाँ आती नहीं है, और वहाँ पशु भी नहीं रहते उसके अंदर। ऐसे
वो सभा सत्य के अंदर बना हुआ है। ना वो मैडम संभाल करती है, ना कोई और कोई करता है उसकी। विधायक जी से जवाब ले लेते हैं। पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य का ढांचा है, व्यवस्था, वो ठप हुई पड़ी है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और बेलगाम हुए पड़े हैं, चाहे कोई भी अधिकारी। नहीं, सवाल वही है, सवाल वही है। इन्होंने भी यही कहा कि आपको विपक्ष में बैठाया, चलिए आप सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आपको तो रतिया हल्के की जनता ने चुना ना, अब वो मनमानी करते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी हमारे संज्ञान में लाया जाता है जो मामला, उसके संबंध में हम जरूर बातचीत करते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। और आज ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है यहाँ की जनता द्वारा, तो हम इसके ऊपर जरूर कार्रवाई करने का काम करेंगे। विधायक जी ने भरोसा दिया है कि स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो ये समस्या है गांव की, उसको रखा जाएगा, गांव की समस्या को उनके सामने रखा जाएगा और जल्द से जल्द हल करने का प्रयास किया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। इस गलियों संकुचित हो रही है, उसके बारे में कुछ संज्ञान। संकुचित मतलब कोई उन पे कब्जा कर रहा है क्या? हाँ जी सर, अवैध कब्जे हो रहे हैं। जी, ये अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं कि लोग जो गलियों पर अपना कब्जा बढ़ा रखे हैं। जो गलियां चौड़ी थी वो अभी जो नवनियुक्त सरपंच है गांव के, पंचायत बनी है अभी, तो वहाँ के सरपंच से, यहाँ के सरपंच से, पूरी पंचायत से बातचीत करके और उनको इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि गांव की ये समस्या है और इसको हल करने का प्रयास किया जाए। और जितना हमारा सहयोग है और समर्थन है वो पंचायत के साथ रहेगा। और यदि इसके लिए कोई इस तरह का कोई भी आदमी है जो कानून से बाहर जाने का काम करेगा, जो किसी के साथ धक्काशाही करने का काम करेगा, और उच्च अधिकारियों से बातचीत करके कानून के दायरे में रह के उसको जो भी वो सजा दिलवाने का काम किया जाए। जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक जी ने भरोसा दिया है कि अगर इस तरह की स्थिति बन रही है, गांव में लोग गलियों पर कब्जा कर रहे हैं, तो उसे लेकर बेहद गंभीर हैं प्रशासन, और चाहे बात पंचायत की हो, उनसे बाकायदा बात करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। तार जमा नीचे झुक रही है और 2-2 किला के ऊपर खंबा है और तार पड़ना हो रही है, तड़े कोई नुकसान हो जाएगा। खेतों में या ये खेता में वाटर बग सुन जाए। अच्छा, ये खेतों में बिजली के तारों की समस्या है, कोई भी हादसा हो सकता है। पानी की बहुत समस्या है। आज ही इस संबंध में जो बिजली विभाग के एससी हैं उनसे बातचीत करी जाएगी और ये समस्या को हल कराने का प्रयास किया जाएगा। संभव है उनसे अब बात हो जाए? हाँ, अभी नमस्कार। यहाँ ना ETV का प्रोग्राम चल रहा है मानावाली गांव में, तो यहाँ लोगों ने ये समस्या रखी है कि बिजली के ना तार बहुत झुके हुए हैं, खंबे पोल है खेतों में भी और गांव में भी कई जगह, तो ये करवाओ ठीक है जल्दी से जल्दी। विधायक जी ने बात की है जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने भरोसा दिया है विधायक जी को कि जो गांव में ये जो तार नीचे लटके हुए हैं, कभी भी हादसा हो सकता है, उसे हल करवाने का प्रयास करेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। सर, मेरी ये समस्या है जी, जो विधवा बुजुर्ग पेंशन मिलती है सर, वो पहले गांव में वितरित होती जी नंबरदार जी के थ्रू। अब उनको लाने के लिए जी 4 किलोमीटर उधर ढींसरा गांव में जाना पड़ता है जी। उसके लिए बूढ़े बुजुर्ग सब दुख पाते हैं जी। वहाँ 400 रुपए में गाड़ी लेके जाते हो हैं, सकता है तो उसको गांव में वितरित करवाओ सर। विधायक जी, ये पेंशन की बड़ा मुद्दा है, बुजुर्गों का आने जाने में लग जाए इतना, तो जितना ये जो सरकार है ना, ये अनादर कर रही है बुजुर्गों का, इसलिए उन्होंने ये काम किया। इसी गांव में क्यों नहीं वितरित की जा सकती है पेंशन? आप क्यों नहीं? इन्होंने पॉलिसी ऐसी बना दी है कि ये बैंक में मिलेगी। अच्छा, तो बैंक की ब्रांच यहाँ नहीं है, तो इसलिए वो दूसरे गांव के बैंक में जाना पड़ता है। और हमने लगातार जब भी किसी मीटिंग में और होते हैं सरकार की जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ ये मुद्दा उठाते हैं, तो बस वो यही कहते हैं करेंगे टाल मटोल कर। जाने से तो फायदा ये भी है ना कि कोई घोटाला होता नहीं, बीच का कोई आदमी रखता नहीं। घोटाला वैसे भी क्या घोटाला होना, सरपंच है जो गांव का ही, ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई गांव का ही आदमी होता है सरपंच है, कोई घोटाला उसने क्या करना है। चलिए, विधायक जी ने ये बड़ी समस्या, सरकार की जो नीति है उस पर सवाल उठाए हैं कि दरअसल बैंकों में पेंशन देने से बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। ETV पर जनता दरबार आपने लगाया, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकार तक इस बात को, जो रतिया हल्के की समस्याएं हैं, वो लगातार हम
उन तक पहुंचाते रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके किसी हलके में, आपकी किसी लोकसभा में, आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्या और आपके समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।